हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप तमाम लोगों के। काशिफ जिब्रान दिल्ली में पावर से। उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक होंगे। आज की न्यू वीडियो है, न्यू डिमांड के साथ है और इसमें आपके लिए बहुत अच्छा वीज़ाज आए हैं जो कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार मुझे इस वीज़े पे नौकरी मिल जाए और मैं चला जाऊँ। तो उस वीज़ा के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया हुआ तो। और तीसरा ये कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि जब तक आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आपसे किस बात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और क्या मुखातब हूँ और क्या बात करना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोग इस चीज़ पे वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, बल्कि दो रिक्वायरमेंट्स अभी मेरे पास, और तीसरी भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगी। वो सिविल रिलेटेड काम से है। सेल्समैन कम ड्राइवर, सऊदी नकल खफीफ लाइसेंस होल्डर, वो तमाम अफराद जिनका तजर्बा पाकिस्तान में या सऊदी अरब में, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास सऊदी में नकल खफीफ लाइसेंस होता है लेकिन सेल्स का तजर्बा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने सेल्समैन का काम किया है किसी भी कंपनी में। मतलब जैसे नेस्ले हो गया, आपका एक्वाफीना हो गया, कोको कोला हो गया, या किसी भी बेकरी आइटम्स की जो कंपनी होती हैं, फूड प्रोडक्ट बेवरेज यूनिलीवर्स हो गया, और मुख्तलिफ जैसे रफान कंपनी है, शान की प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल्स वालों के प्रोडक्ट हैं। तो ये फूड आइटम्स कंपनीज होती हैं, फूड आइटम रिलेटेड कंपनी होती हैं, फूड आइटम बेस्ड कंपनी होती हैं। इस कंपनी में अगर काम का तजर्बा है और साथ आपके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, सऊदी नकल खफीफ, ये लाइट लाइसेंस होता है सऊदी अरब का। एक होता है अल खासा, वो नहीं चाहिए। नकल सकील बड़ा, वो नहीं चाहिए। सऊदी नकल खफीफ, हाँ, अगर कोई बंदा सऊदी नकल सकील है और वो ये जॉब कर सकता है सेल्समैन कम ड्राइवर की, तो वो इस कंपनी में जा सकता है। वो तमाम अफराद अपनी सीवी प्लस लाइसेंस की कॉपी लेके हमारे ऑफिस तशरीफ लें या मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें और मुझे बता दें अगर वो जानना चाहते हैं। इसमें देखें, रिहाइश, मेडिकल जो है वो कंपनी के ज़िम्मे है और अंग्रेजी बोलना लाजमी है। यू मस्ट बी स्पीक इंग्लिश, हाउ नाउ आपको होनी चाहिए। जब आप एक ऑर्डर लेने जाएंगे या आपको अरेबिक आती होनी चाहिए, क्योंकि हमें सऊदी लाइसेंस वाले लोग चाहिए तो अरेबिक लाजमी होनी चाहिए। अगर अरेबिक नहीं आती तो फिर आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए हर सूरत में, ये ज़रूरी है। और अरबी अगर किसी बंदे को आती है तो ये एक प्रेफरेबल थिंग होगी, उस बंदे को तरजीह दी जाएगी। और एज लिमिट है 35 ईयर्स ओल्ड, 35 साल से ऊपर बंदा नहीं चाहिए। और स्टार्ट जो होगी 21-22 से स्टार्ट होगी और इसको 35 साल की उम्र तक बंदा चाहिए। ऐसे कुछ लोग होंगे जो 36-37 वाले हैं, वो भी मुझे अपनी सीरीज ड्रॉप कर दें, लेकिन उम्र की हद जो कंपनी ने हमें बताई है वो है 35 साल। फिर बता दूं, सऊदी अरब में सेल्समैन कम ड्राइवर की ज़रूरत है फूड आइटम्स और बेकरी आइटम्स के लिए। बहुत बड़ी एक ब्रांच है बेकरी की, उनका काम है फूड और बेकर्स का, और वो आइटम आपने सऊदी अरब में डिलीवर करने होंगे। उन्हें सेल्समैन कम ड्राइवर चाहिए। 1400 रियाल जमा 300 खाने का, 1700 सऊदी रियाल तनख्वाह है, 1700 सऊदी रियाल खाने में। रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इकामा सब कंपनी की तरफ से है। अंग्रेजी बोलना लाजमी आनी चाहिए। अरबी बोलना अगर किसी को आती है तो वो प्रेफरेबल है, उसको प्रेफर किया जाएगा। और एज की लिमिट 35 ईयर है। आप तमाम लोग अपनी वन पीडीएफ फाइल में, जिसमें आपकी सीवी हो, आपका बायोडेटा हो, आपने किस कंपनी में काम किया है, कितना अर्सा काम किया है और आपने क्या क्या काम किया वहां पे, ठीक है वो, और आपका लाइसेंस नकल खफीफ जो है वो पिक्चर, और आपके पासपोर्ट की पिक्चर, ठीक है। ये 3 चीजें एक पीडीएफ फाइल में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वन पीडीएफ फाइल में मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो बहुत सारी रूमर्स हैं फैली हुई है कि जी यहाँ पर जो लोग सऊदीया से छुट्टी आते हैं और 3 साल यहाँ पे पूरे कर लेते हैं तो वो वापस जा सकते हैं। देखें जी, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आप इस बात के मज़ीद डेप्थ में, गहराई में जाएँ तो वो ये है कि हर वो आदमी, हर वो सऊदी इकामा होल्डर जो पाकिस्तान छुट्टी पे आया और उसका इकामा एक्सपायर होने के बाद 3 साल पूरे हो गए हैं तो वो जा सकता है। एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं सऊदी अरब गया छुट्टी पे, काम पे गया, वहां से मेरा इकामा बन गया,
2 साल के लिए। 1 साल काम करने के बाद मैं छुट्टी पे आया। जब छुट्टी पे आया तो मेरा इकामा 1 साल वैलिड है अभी, ठीक है, और मैं वापस नहीं जाता हूँ। और 3 साल बाद जब मैं कहता हूँ मैंने वापस जाना, तो फिर मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका होगा। लेकिन 3 साल बाद मेरे इकामे को एक्सपायर हुए 2 साल होंगे, क्योंकि जब मैं छुट्टी पे आया था तो मेरा इकामा वैलिड था 1 साल, तो 1 साल उसकी वैलिडिटी पाकिस्तान में गुजर गई, ठीक है। और अगले वो डाल के तो आप इस चीज को इकामा एक्सपायर होने के 3 साल बाद, ठीक है, इकामा एक्सपायर होने के 3 साल बाद आप जा सकते हैं। छुट्टी पे आप आए नहीं गए वो एक हो गया, लेकिन अगर आप छुट्टी पे आए और आपका इकामा वैलिड था और आप नहीं गए, तो आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है इकामे की एक्सपायरेशन से, कि आपका किस दिन को इकामा एक्सपायर हुआ है, उस डे से, उस मंथ से काउंट करना है आगे 3 साल। ये एक बहुत जरूरी अपडेट है, क्योंकि इस डिमांड में, सऊदी नकल खफीफ लाइसेंस वाली डिमांड में ये लोग हमारे पास आएंगे इस टाइप के, तो इसलिए ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की है। कंपनी का नाम यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। प्राइस के बारे में आप लोगों को अगर जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, और कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। और एक और नहीं, हमारे पास इसमें डिमांड है, डॉक्टर्स चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक के लिए, जो बालों की पेवंदकारी होती है ना, उसकी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जद्दा के लिए हमें चाहिए कंसल्टेंट, मेल और फीमेल, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट चाहिए, एक कंसल्टेंट चाहिए, उनकी डिग्री डर्माटोलॉजी में होनी चाहिए और प्लास्टिक सर्जरी में, ठीक है। और मेल और फीमेल दोनों चाहिए। FCPS होना चाहिए, सऊदी काउंसिल का एग्जाम पास होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है जी। इसी तरह ये भी है, इन दोनों चीज़ों के थंबनेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।